तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। इस समय हर कोई तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई इजराइल से नफरत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तीखे लहजों में नेतन्याहू को एक फटकार लगाई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज तक का एक स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप देखिए। ये खबर पुष्टि खबर है, यानी कि प्रमाणित खबर है। पुष्टि के बाद ये खबर मैं आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया। बहुत ज्यादा गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप थे और सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के एक अधिकारी ने ही अमेरिका के एक न्यूज एजेंसी को जो है ये जानकारी दी है, जिसके बाद तमाम भारतीय मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। तो हम भी इस पर एक वीडियो बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार, अगर देखते हैं आप, इजराइल के साथ रहे हैं। अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहा है। उसकी वजह यहूदी है, क्योंकि इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ है। एक तरीके से कहें, अमेरिका को चला ही यहूदी रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका, हमेशा इजराइल की मदद के लिए आता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल के अंदर होते। तुमसे हर कोई नफरत करता है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से इजराइल से हर कोई नफरत करता है। ऐसा क्या हुआ आखिरकार? ऐसा यह हुआ कि नेतन्याहू, यानी कि इजराइल, लगातार जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा है। और ईरान ने एक धमकी क्या दी, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर ही भड़क गए। ये दोस्ती अब दोस्ती नहीं रही, हमें तो ऐसा लगता है। ईरान ने धमकी ये दी कि भाई साहब, तुम्हारा दोस्त जो है ना, जो तुमको इस युद्ध में घसीट कर लेके आया ना, डोनाल्ड ट्रंप जी, नेतन्याहू ना, लगातार हिजबुल्लाह पर हमले के नाम पर लेबनान को निशाना बना रहा है। लगातार लेबनान पर हमले हो रहे हैं और अगर ये हमले नहीं रुकते हैं तो भाई ईरान जो बातचीत के लिए लगातार हम टेबल पर आ रहे हैं, लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है, इस बातचीत को हम यहीं रोक देंगे। हॉर्मुज का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। जैसे ही ईरान ने धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत गुस्से में नेतन्याहू को फोन लगाया और ये शब्द कहे, जो शब्द मैंने आपको बताया, पागल वाली बात कर दी। और इसके अलावा बात ये तक कर दी कि भाई साहब, तुम जो है ना वो सीधे तौर पर, हम जो मतलब हम तुम्हारी मदद के लिए आगे आते हैं और तुम हमारी बात नहीं मानते हो। अगर इस युद्ध को देखा जाए, मिडिल ईस्ट की युद्ध को देखा जाए, तो इजराइल और ईरान का युद्ध तो बनता है, क्योंकि हमेशा भाई बनता आया है। लेकिन इसमें अमेरिका की एंट्री होना पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से ना निकल पा रहे हैं और ना ही इस युद्ध में पूरी तरीके से घुस पा रहे हैं। जितना करना था तबाही मचा दी है। अब वो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन ईरान हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोल रहा है। और जब हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत पर अड़े हुए हैं कि तुम परमाणु, जो तुम्हारे पास जितना भी तुमने बना के रखा हुआ है, यूरेनियम, जितना भी जो है यूरेनियम को संयंत्र करके रखा हुआ है, उस सबको हमें दे दो या नष्ट कर दो। और दूसरी मांग यह है कि हॉर्मुज को स्वतंत्र तौर पर खोल दो। इसके अलावा मांग यह है कि तुम हिजबुल्लाह की मदद नहीं करोगे। बहुत सारी मांगे हैं, टेबल पर बातचीत चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ से नेतन्याहू जो है वो लगातार लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह का राज बताया जाता है, वहां पर हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर हमले कर रहा है। वैसे देखा जाए, इस युद्ध में सबसे अधिक नुकसान ईरान का हुआ। ये बात भली बात ही जानते हैं आप। करीब 3400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, करीब 25-26 हजार लोग घायल हो गए। इमारतें, पुल, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ जो है वो जमींदोज हो गए थे। यहां तक कि रिफाइनरी को तक भी नहीं छोड़ा गया था अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के अंदर। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक नुकसान किसी का हुआ था तो वो था लेबनान। यहाँ पर भी करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ऐसे 5-6 हजार लोग यहाँ घायल होते हैं। हिजबुल्लाह पर यहाँ पर हमला, इसराइल का कहना है कि भाई हमारा आतंकी नंबर 1 कौन है? पहले कौन था? हमास था। हमास को हमने मिटा दिया। अब कौन है? अब हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह कहाँ है? लेबनान पर है। इसलिए हम उस पर हमले कर रहे हैं लगातार, क्योंकि वो ईरान की मदद भी कर रहा था। वो खुले तौर पर युद्ध में उतरा भी था। लेकिन उसका सीज फायर हो जाता है। ईरान कहता है कि भाई इस सीज फायर में सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। आपको लेबनान पर भी हमला नहीं करना है। लेकिन इसराइल झुकने वाला नहीं है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके गरियाया भाई नेतन्याहू को, उसके बाद यहां पर नेतन्याहू का पोस्ट भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने सब कुछ खुले तौर पर रख दिया। आपको पोस्ट दिखाता हूं मैं। सीधे तौर पर पोस्ट में जो है वो अड़े हुए हैं अभी भी नेतन्याहू। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हम अपने फैसले पर जो पूरी तरीके से अडिग हैं। आज रात मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने हमारे शहरों और नागरिकों पर हमला करना बंद नहीं किया तो इसराइल बेरूत में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेगा। बेरूत क्या है? तो बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। हमारा ये रुख बिल्कुल नहीं बदला है। इसके साथ ही इजरायली सेना दक्षिण लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप गरिया रहे हैं कि भाई तुम पगला गए हो, तुमने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है, तुम जो है ना वो भाई बात मान नहीं रहे हो मेरी। दूसरी तरफ भाई बातचीत के तुरंत बाद नेतन्याहू जो है पोस्ट कर देते हैं एक्स पे कि हम तो भाई बिल्कुल जारी रहेंगे। यानी कि यहाँ पर नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मानने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में आ तो गए हैं,
बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता भी बंद है, पूरी दुनिया संकट में है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, भारत में भी तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सीएनजी बढ़ रहा है, और जब तेल बढ़ता है तो भाई आपके घर में आने वाली हर चीज बढ़ती है, चाहे मसाले हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो। तो कुल मिलाकर अब देखना है समाधान क्या है। अगर यहाँ पर नेतन्याहू और ट्रंप की अगर ये दरार वाली खबरें सच है, टक्कर वाली खबरें सच है, तो फिर आने वाला समय और ज्यादा भीषण हो सकता है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार।